हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम या थॉर्नडाइक का लर्निंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लर्निंग सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे और ये निवासी यूएसए के थे। प्रयोग इन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था और उद्दीपक मांस या मछली का टुकड़ा था और उपनाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उसके सामने उस पिंजड़े के बाहर मांस या मछली का टुकड़ा रख दिया। जब भी बिल्ली को भूख लगी तो वो उसी मांस के टुकड़े को देख के कूदने और उछलने लगी। तो पिंजड़े में एक लीवर दबा था। जब उस लीवर पर बिल्ली का पैर पड़ा तो पिंजरा खुल गया और बिल्ली जाके मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा खा ली। फिर उसके साथ यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराई गई। जब बार बार दोहराई गई तो फिर पहली बार में उसने बिल्ली ने कुछ ज़्यादा बार प्रयास करके मांस के टुकड़े को पाया या मछली के टुकड़े को खाया। फिर दूसरी बार उससे कुछ कम प्रतिक्रिया करने पे वो खोल ली लीवर। धीरे धीरे उसने अभ्यास कर लिया और वो लास्ट कई बार ऐसा करने के बाद लास्ट में जब 4-5 बार उसने ऐसा किया तो वो जैसे ही मांस का टुकड़ा देखती तुरंत लीवर दबाती, उसे अभ्यास हो गया और वो तुरंत जाके मछली के टुकड़े को खा लेती थी। तो थॉर्नडाइक ये बताना चाहते हैं हमें कि बार बार प्रयास करने से या निरंतर अभ्यास करते रहने से हमें सफलता मिल जाती है। तो इन्होंने 8 सिद्धांत दिया था, जिसमें से 3 मुख्य थे तथा 5 गौड़ नियम थे। तो इनके सिद्धांत को देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत फर्स्ट है। सेकंड है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थर्ड है आवृत्ति मतलब बार बार आवृत्ति का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यसार बॉन्ड का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा सीटेट में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं और उसमें से कितने मुख्य और तथा कितने से गौड़ हैं। तो आपको ये सारे नियम याद करने होंगे, 8 नियम याद करने होंगे। इसमें आपको वर्गीकरण करने के लिए, अलग करने के लिए बस आपको 3 नियम याद करने हैं जो मुख्य हैं। अगर आप मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव और असंतोष का नियम। तत्परता के नियम से आशय है कि आप किसी चीज़ को सीखने की इच्छा या इंटरेस्टेड या रुचि रखते हैं तो आप उस कार्य को जल्दी कर पाएंगे। और अभ्यास का नियम, अगर किसी चीज़ को आप अभ्यास करेंगे तभी आप उसे पूरी तरह से उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। प्रभाव, संतोष और असंतोष के नियम का मतलब है कि अगर आप किसी कार्य को करके सफल होते हैं तो आपको संतोष या खुशी मिलती है। अगर उसी कार्य को आप बार बार कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपके अंदर एक असंतोष विकसित हो जाता है, जिससे आपको उस कार्य को करने में आपका मन नहीं लगेगा। तो ये 3 मुख्य नियम हैं। तो ये याद करना बहुत ही सरल है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम। अब गौड़ नियम देखते हैं। गौड़ नियम 5 हैं। आपको अच्छे से दिख रहा हो। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंध परिवर्तन का नियम। अब हम मुख्य नियम के बारे में पढ़ते हैं। तत्परता का नियम, कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो जल्दी कर पाओगे। अगर आप उसमें रुचि हो, आपका मन है उस कार्य को करने में आपका मन लग रहा है तो आप उस चीज़ को जल्दी कर पाओगे। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम के 2 उप नियम हैं। उपयोग का नियम, यदि कोई कार्य
यदि कोई कार्य पहले किया है और जब उसे दोबारा करें तो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है। अगर आपने उस कार्य को पहले किया है और फिर आप बहुत दिन बाद उस कार्य को कर रहे हैं तो आपको रिकॉल हो जाता है। और अनुप्रयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो मस्तिष्क भुला देता है। जैसे कि आप यह स्टडी ही करते हैं, अगर आप ये स्टडी करना किसी चीज़ को याद किए, अगर आप उसे रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो आप भूल जाते हैं। थर्ड नंबर है संतोष का नियम। संतोष का नियम या असंतोष का नियम कह सकते हैं। यदि किसी कार्य को करने में हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करेंगे, और यदि असंतोष होता है तो उसे हम दोबारा नहीं करेंगे। अब गौड़ नियम के बारे में देख लेते हैं। गौड़ नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इसमें से मुख्य हैं जो उनको देख लेते हैं। मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही कल मिलेगा। सेकंड है थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो जल्दी सफलता मिलती है। और ऑप्शन नंबर 4 है आत्मीकरण का नियम, नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य को नए ज्ञान में मिला देना। आत्मीकरण मतलब दोनों ज्ञान को मिला लेना। नया कार्य, आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप इंसान का पहले से आप कोई कार्य सीखे हो और कुछ नया उसमें जोड़ के आप नए कार्य को कर रहे हो तो वो आत्मीकरण का नियम उसे हम कह सकते हैं। तो अब सबसे मुख्य और नोट करने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि आखिर में ये थॉर्नडाइक ने ये नियम दिए ही क्यों, आखिर में ये नियम क्यों प्रतिपादित, किसकी आवश्यकता क्या थी, इसको क्यों प्रतिपादित किया गया, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका शैक्षिक महत्व क्या था। आपको सब लोग पढ़ाते हैं लेकिन आप नियम तो पढ़ते हैं लेकिन उसका शैक्षिक महत्व क्या है आप ये नहीं जानते हैं। तो शैक्षिक महत्व क्या है इसका, बड़े व मंद बुद्धि के लिए उपयोगी है। और सेकंड है शिक्षा के प्रति रुचि लाता है और सफलता के प्रति आशा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटेट यूपी टेट होम साइंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, कितने गौड़ नियम हैं, कितने मुख्य नियम हैं, और बहुप्रतिक्रिया का नियम किसने दिया है, प्रभाव का नियम किसने दिया है, तत्परता का नियम किसने दिया है और अभ्यास का नियम किसका है। ये मैच ऑफ फॉलोइंग में भी दे देता है और आपको ऐसे तीन गलत ऑप्शन देके और एक ऑप्शन सही कर देता है। तो आपको इनके सिद्धांत को याद रखने वाली, इसमें मेन आपको उनके सिद्धांत को याद रखना है। और इन्होंने किस पे रिसर्च किया था, बिल्ली पे रिसर्च किया, बस ये आपको याद करने की ज़रूरत है। कभी कभी ये निवासी कहाँ के थे और थॉर्नडाइक ने किस नियम का प्रतिपादक किया और प्रयोग किस पे किया, उद्दीपक क्या था, इस बारे में ये पूछ लेता है। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक के थ्योरी से बन सकते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसआर थ्योरी किसकी है। इसमें मैच द फॉलोइंग में सीटेट में बहुत दिया, सीटेट एसआर थ्योरी किसकी है और आरएस थ्योरी किसकी है। तो जो एसआर थ्योरी है ये थॉर्नडाइक का है और जो आरएस थ्योरी है वो स्किनर का है। Thank you learner, thank you for watching me and please like and subscribe.